Hello friend, good morning. Today we are going to learn types of question part 2. In my first video of type of question, we learned types of question, verbal question and WH question. Now today we are going to learn another type of question part 2, WH क्वेश्चन के प्रकार. WH जैसे कि आपको मालूम है पार्ट 1 में हमने देखा है क्वेश्चन के दो प्रकार, वर्बल क्वेश्चन, WH क्वेश्चन. अब देखेंगे हम जो WH क्वेश्चन होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, उसको भी अलग अलग प्रकार से WH क्वेश्चन लिखा जा सकता है. तो आज के टॉपिक में हम आज यही देखेंगे WH क्वेश्चन के प्रकार. लेकिन सबसे पहले आप यदि नए हो इस वीडियो में तो मेरे सोशल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिले. और इसलिए आप सोशल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. आगे चलते हैं, देखते हैं WH क्वेश्चन के प्रकार. तो देखेंगे पहला प्रकार है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन. अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं वो आपको मैं बताता हूं. इन दोनों प्रश्न को या प्रश्नों को इन दोनों प्रश्न को हम अलग 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 भी प्रयोग करते हैं. अलग अलग हम प्रयोग करते हैं किसी एक वाक्य के साथ में. कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम प्रयोग करते हैं. तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल. देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन तो देखते हैं डायरेक्ट WH क्वेश्चन क्या है और इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन क्या है. एग्जांपल के साथ में देखते हैं. नंबर 1, व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम. इस प्रकार यदि हम जब सवाल करते क्वेश्चन बनाते उसको बोलते हैं डायरेक्ट. जबकि दूसरा है व्हाट योर नेम इज. अब आप बोलेंगे ये किस प्रकार का प्रश्न है. ये भी प्रश्न है लेकिन ये है इनडायरेक्ट, जो प्रश्न के रूप में इंट्रागेटिव फॉर्म में नहीं होता है. लेकिन ये भी क्या है, क्वेश्चन ही है जो किसी वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में पूछा जाता है. व्हाट योर नेम इज यानी आपका नाम क्या है ये वो जानना चाहता है. जैसे कि बोलेंगे ही वांट्स टू नो व्हाट योर नेम इज. इस प्रकार के हम वाक्य बना सकते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन ही है लेकिन ये है इनडायरेक्ट, जो इसको हम क्वेश्चन तो बोलेंगे लेकिन
सवाल पूछने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसको बताने के लिए वो पूछना चाहता है या जानना चाहता है कि आपका नाम क्या है। इस प्रकार ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 has Raju, 5 has Raju come here। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। 5 has Raju come here, राजू यहाँ पे क्यों आया है। इसको हम इनडायरेक्टली यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 Raju has come here, full stop। Means we have to put a full stop at the end of indirect WH question. Mind the difference between direct question and indirect question. Indirect question we have to put question mark at the end, but in indirect question, WH question, we have to put full stop and many other changes, just like WHO word, helping verb, WH word, helping verb, but and then subject. But in this indirect WH question, you have to write WH word and subject and then main verb, helping verb, whatever other words and so. So it is the difference. I will explain after that। यानी मैं ये एग्जाम्पल के बाद में आपको समझाऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नंबर 3, when does he play cricket? Question, when does he play cricket? Indirect question, when he plays cricket। Okay, number 4, where did mom go? डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसका ये होगा, where mom went, where mom went। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, इनमें इंट्रागेटिव फॉर्म में रचना करना पड़ता है, जबकि ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, इनको असर्टिव मूड में ही रचना करना पड़ता है। हालांकि ये क्वेश्चन है लेकिन असर्टिव विधानवाचक जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में इनको लिखना पड़ता है, यही फर्क है। अब देखते हैं किस प्रकार का फर्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन की रचना करना है तो कैसे, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन की रचना कैसे करते हैं, वर्बल क्वेश्चन की रचना कैसे करते हैं। आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वही बात आप मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकता, आपको पार्ट 1 देखना है। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे रचना कैसे है, WH वर्ड जो भी है, व्हाट, वेन, वेयर, सो एंड सो, फिर हेल्पिंग वर्ब, ओके, फिर सब्जेक्ट, ये हो गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट राजू, मेन वर्ब कम एंड अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेगा, कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा, इसको मैंने अदर नाम दिया है। ओके, तो रचना कैसी है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखिएगा, और ये हो गया सब्जेक्ट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट
मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखिएगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखिएगा। किसी वाक्य में मेन वर्ब आता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है। तो इस प्रकार वाक्य के अनुसार मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो अदर वर्ड है जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, आपको लिखना है। तो ये फर्क है। दूसरा देखेंगे, इस इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट देखिएगा, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ओके। उसके बाद में योर नेम, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे राजू हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, और इस वाक्य में मॉम हो गया सब्जेक्ट। यानी डब्ल्यू एच के बाद में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। उसके बाद में मेन वर्ब लिखिएगा। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में आप क्या लिखेंगे, मैंने बार बार वही बताया कि यदि क्रिया को ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट, उसको मैंने अदर वर्ड करके नाम दे दिया है। तो इस प्रकार रचना। तो फर्क क्या है इसमें, डब्ल्यू एच देखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड आया। उसके बाद में सब्जेक्ट, जैसे कि योर नेम, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे राजू हो गया, यहाँ पे ही हो गया, और यहाँ पे मॉम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में किसी में मेन वर्ब रहता है, किसी में नहीं आता है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब आया कम, यहाँ पे प्ले आया है, यहाँ पे गो आया है, मेन वर्ब हो गया। और बाकी के अदर, जैसे कि यहाँ पे हियर आ गया, यहाँ पे क्रिकेट आ गया, सो एंड सो। इस प्रकार डिफरेंस होता है कई में डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन और इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है, ओके। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। कॉम्बिनेशन में जिनको हम कंबाइन लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो एक ही वाक्य में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हम एक ही वाक्य में लिखते हैं। जैसे कि एक ही वाक्य में दो वाक्य लिखते हैं, दो वाक्य नहीं बोलना चाहिए, कुली दो क्लाज बोलेंगे। एक वाक्य में दो वाक्य हो सकते क्या, नहीं होते। ऐसा कैसा हो सकता है कि वाक्य एक और उसमें दूसरा दो वाक्य हो, तो दो वाक्य नहीं होते। जनरली हम उनको वाक्य बोलते थे, वो वाक्य नहीं होते, एक्चुअली दे आर कॉल्ड क्लाज, यू नो, मेन क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज एंड कोऑर्डिनेट क्लाज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाजेस। क्लाज उप प्रकार, काय के उपवाक्य के, उपवाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। मेन क्लाज, जिसको प्रिंसिपल क्लाज भी बोला जाता है, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाज, और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लाज। इस प्रकार तीन प्रकार के क्लाज होते हैं जिसको उपवाक्य बोलते हैं। तो एक वाक्य में इस प्रकार दो क्लाज, तीन क्लाज, चार क्लाज भी आ सकते हैं। ऐसे वाक्य को हम कंबाइंड सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे कंबाइंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आया, ओके। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिख लेते हैं। जानकारी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के
इस प्रकार के प्रश्न क्लॉजेस में, क्लॉजेस यानी आपको मालूम ना उपवाक्य, 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 क्लॉजेस मैंने आपको पढ़ा है, क्लॉजेस यानी उपवाक्य में, उपवाक्य में एक साथ यूज करते हैं, यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, एक साथ लिखते हैं भी बोल सकते हैं आप, एक साथ लिखते हैं, लिखते हैं यानी डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम इस क्लासेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे मेन क्लास, मेन क्लास जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, यू नो मेन क्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लास एज वेल एज इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास आल्सो, यू नो, तो इसको मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं होता किस पर वो इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो ये हो गया मेन क्लास। दूसरा हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, क्लास एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनका कैसा कॉम्बिनेशन किया जाता है। डू यू नो, डू यू नो, हियर, डू यू नो, हियर, लता, यूज। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, पहले लिख लेते एग्जाम्पल। नंबर 1, नंबर 2, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट योर नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, योर नेम, हर नेम, लता नेम, व्हाट योर, व्हाट हर नेम, हिज नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट हर नेम इज, इस प्रकार, सॉरी क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में देखते हैं हैव यू, नंबर 3, हैव यू सीन द स्कूल, हैव यू, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि वाक्य एक साथ जम जाने, तो क्या नीचे ऊपर हो तो आपको समझ में प्रॉब्लम होगा। हैव यू सीन टाइगर, हैव यू सीन टाइगर, हैव यू सीन द स्कूल, द स्कूल, here, here, my, are here, Ram, Ram studies, इस प्रकार। ओके, देखेंगे अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसे है। पहला सेंटेंस देखिएगा, ये हो गए मेन क्लास वाले, ये हो गए सब ऑर्डिनेट क्लास, ये हो गए मेन क्लास,
एग्जाम्पल ये किए, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस, और इस एक सेंटेंस में ये सभी एक एक सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है। इन सेंटेंस में पहला जो पार्ट है, इस पहले पार्ट को बोलेंगे हम मेन क्लास। ये एक सेंटेंस में 2 क्लास है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक सेंटेंस में 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ऐसे हो सकते हैं। एक क्लास का भी वाक्य हो सकता है, 2 क्लासेस का भी वाक्य हो सकता है, 3 क्लासेस का भी वाक्य हो सकता है, 4 क्लासेस का भी वाक्य हो सकता है। और इन सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के क्लास आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने क्लास के प्रकार बताया। तो देखते हैं इन वाक्य के बारे में। डू यू नो, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इसको आप सिंगल भी लिख सकते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो, आप बोलोगे यस और नो, ओके। उसके बाद में दूसरा जो क्लास है, ये है इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। फेयर लता यूज, फेयर लताली। अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी इसकी रचना देखिएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब आया, जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंस में रचना करते हैं। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी इंट्रागेटिव क्वेश्चन की रचना नहीं है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया, इसलिए हमारे टॉपिक का प्रकार का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसमें वर्बल क्वेश्चन भी हो सकता है, तो ये वर्बल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वर्बल क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये भी वर्बल क्वेश्चन है। तो वर्बल क्वेश्चन हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है लेकिन। तो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस और नो, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन ये देखिएगा, व्हाट हर नेम इज, व्हाट हर नेम इज, उसका नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। यानी आपको इस क्वेश्चन में रचना देखिएगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड आया है, बाद में ये सब्जेक्ट आया है, ये पूरा क्या है, हर नेम, ये हो गया सब्जेक्ट हर नेम, और उसके बाद में आया है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। इस प्रकार की रचना यहाँ पे की गई है, यानी इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन की रचना की गई, इसलिए इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, हैव यू सीन द स्कूल, क्या आपने वहां स्कूल देखा है, क्या आपने वहां स्कूल देखा है, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। और उसके बाद में है वेयर राम स्टडी, जहां पर राम पढ़ाई करता है, हो गया इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है वेयर, सब्जेक्ट और वर्ब, इस प्रकार की रचना है, यानी ये क्वेश्चन की रचना है डब्ल्यूएच क्वेश्चन की या वर्बल क्वेश्चन की, और ये रचना है असर्टिव सेंटेंस की। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गए और ये असर्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन ये है असर्टिव मूड में है, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, ऐसी रचना करना पड़ता है, तभी इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अब चलते हैं डबल क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं डबल क्वेश्चन। तो मुझे लगता है ये साइड में लिख देते तो बेहतर रहेगा। तीसरा प्रकार है डबल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन कौन से, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ओके। So what is the double question? When two WH questions are connected by
एंड, बट इन दोनों में इंट्रागेटिव सेंटेंस जैसे ही लिखे जाते हैं। इन दोनों को, दोनों क्या होते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको दोनों को इंट्रागेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक इंट्रागेटिव फॉर्म में और दूसरा असर्टिव फॉर्म में है कि नहीं। ऐसा नहीं लिखा जाता, जब दोनों को डब्ल्यूएच फॉर्म में ही लिखा जाता है, यानी इंट्रागेटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, तब उनको उनको डबल क्वेश्चन कहा जाता है। तो आपको लिख देता हूँ थोड़ी जानकारी। यहाँ दोनों प्रश्न, यहाँ दोनों प्रश्न एंड शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, किंतु दोनों प्रश्न इंट्रागेटिव रूप में ही लिखे जाते हैं, अरे है क्या ब्लू, इंट्रागेटिव फॉर्म में लिखा जाए। समझ में आया? डबल क्वेश्चन यानी क्या, व्हाट इज डबल क्वेश्चन? टू क्वेश्चन connected by two WH question connected by and, but both are written in इंट्रागेटिव फॉर्म, यानी दो ऐसे क्वेश्चन WH क्वेश्चन जो एंड से जुड़ जाते हैं, और दोनों को, यानी दोनों कैसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं। दो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं WH, उनको एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल क्वेश्चन। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। ओके, आगे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पली ग्रेशिया नंबर वन, जैसे हम बोलते हैं कई बार, हु आर यू, हु आर यू एंड व्हाट इज योर नेम, हु आर यू एंड व्हाट्स योर नेम। ये भी क्या है, मेन यानी डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, और ये भी डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। दोनों इंट्रागेटिव फॉर्म में लिखे भाई, और इसलिए इनको बोला जाता है डबल डब्ल्यूएच क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको समझ में। फिर भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल नंबर 2, which book is this and who is the writer। ध्यान दीजिएगा, which book is this, ये भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। कौन सा, डायरेक्ट, इतना भी लिखे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना, मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना सकते हैं। या फिर हु इज द राइटर, ये भी डायरेक्ट क्या है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। और दोनों को जब एंड के द्वारा कंबाइन किया जाता है, तब इसको कंबाइंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहा जाता है। अब क्लियर हो गया। फिर भी और एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 3। अरे एग्जांपल नंबर 3, which and why had you gone there।
which, when and why had you gone there, या gone to hospital, सब gone to temple, gone to school. Which and why had you gone to the which and why had you gone to hospital? अब इसका मतलब जानिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अब भले आपको नहीं समझेगा, which and why, तो पहले ये एंड को निकाल छोड़ दीजिएगा, which and why had you gone to hospital. which यानी दूसरा वर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपन, when and why had you gone to hospital. तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे, कब गए थे, पहला क्वेश्चन क्या है when, तुम हॉस्पिटल कब गए थे, और दूसरा क्वेश्चन है why, क्यों गए थे, यानी दोनों क्वेश्चन when का भी और why का भी पूछा गया है, ये दोनों डायरेक्ट है और एंड द्वारा जोड़े गए हैं, और इसलिए हम इनको बोलेंगे कंबाइंड, क्या बोलेंगे, कंबाइंड डायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जो एंड के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार के डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं। अब इसके आगे और भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन के प्रकार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय टाइम पीरियड के अनुसार मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब इसके बारे में पार्ट 3 में देखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, आगे के जानकारी। ओके, तो फिलहाल इतना ही। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्क दे देता हूँ, जिसको हम होमवर्क भी बोल सकते हैं, होमवर्क। तो देखिएगा, लिखिए आप, नंबर 1, राइट एनी 5 sentences, write any 5 sentences of direct and indirect combined क्वेश्चन। कौन से कंबाइंड क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे आप और भी 5-10 जो भी आपको अच्छा लगे, एज पॉसिबल एज यू कैन, सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, इट इज फर्स्ट होमवर्क फॉर यू। नंबर 2, write any 5 sentences of, दूसरा प्रकार कौन सा है, डबल क्वेश्चन, है ना। पहला हो गया कॉम्बिनेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और दूसरा है डबल क्वेश्चन ऑफ डबल क्वेश्चन। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप देते हैं। ओके, एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने में